हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग करेंगे जो जेकेपी कांस्टेबल हुआ था उसका पेपर का सॉल्यूशन मैथ्स की। तो क्वेश्चन है आपको पहले 61 क्वेश्चन कह रहा है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 84 एंड 21। कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम है 84 एंड 21। इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 1:4 देन द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। तो एक होता है फार्मूला फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू होता है आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर आपका है, रेशियो में दिया है नंबर्स दो, ठीक है, 1:4। तो फर्स्ट नंबर मैंने मान लिया x है, तो सेकेंड नंबर आपका 4x और आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया है 21 इंटू 84। तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 2 जा 8 4 1 जा 4। तो ये x इंटू एक्स आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाई 21। x बराबर हो जाएगा √441। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 21। x का वैल्यू आ गया आपका 21। तो जो संख्या है वो 1:4 के रेशियो में थे, तो इसको मैंने माना x, ये है आपका 4x। तो हमसे पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका 4x है। 4 इंटू एक्स का वैल्यू यहाँ से आ रहा है 21, तो यहाँ पर रखेंगे 21, तो यह आ जाएगा 21 4 से 84। तो बड़ी संख्या आपका 84 है। तो आंसर सही है सी। जहां तक है समझ में आ गया होगा सबको। सेकंड सवाल है आपका, सेकंड सवाल है एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर 60 सेकंड, अनदर डिवाइस मेक ए बीप आफ्टर 62 सेकंड, दे बीप्ड टुगेदर एट 8 am, द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे वुड बीप टुगेदर एट द अर्लीस्ट। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो हर 60 सेकंड के बाद बीप करता है, लेकिन एक दूसरी है जो 62 सेकंड के बाद बीप करता है, और एक ये दोनों एक साथ 10 am पे करते हैं, तो कितने समय बाद दोबारा करेंगे। तो इसमें लेना पड़ेगा मुझे एलसीएम 60 का और 61 का जो एलसीएम होगा, सॉरी 62 है, सिक्सटी और 62 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 60 को लिख सकते हैं हम कितना 2 इंटू 30, इसको लिख सकते हैं हम कितना 2 इंटू 31। तो इसका जो एलसीएम आएगा 2 सब में है 30 आएगा इंटू कितना आएगा आपका 31। तो इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन हो गया, 30 इधर है तो 30 लिया, फिर 31 आपका एलसीएम आएगा ये। तो ये कितना आएगा आपका 30 दूनी 60 गुणे 31। लेकिन ये जो आएगा ये आपका आएगा सेकंड में, तो इसको अभी हम चेंज करते देते हैं डायरेक्ट मिनट में। तो मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे, तो इधर आ जाएगा 31 मिनट। तो जो आपका बीपिंग होगा वो 10 am के बाद 31 मिनट के 10 am पे होगा, उसके बाद 31 मिनट बाद और एक बार और होगा। तो आंसर होगा 10:31 am, ऑप्शन बी। फिर हम लोग चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका 63 1/3 ऑफ द बॉयज एंड 1/2 ऑफ द गाइज ऑफ ए कॉलेज पार्टिसिपेटेड इन ए स्कूल वर्क project. If the number of participating students is 300, out of which 100 are boys, what is the total number of students in the college? क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 बॉयज, जितने बॉयज हैं उनके 1/3 और 1/2 ऑफ द गर्ल्स, और जितने भी गर्ल्स हैं उनका हाफ, ये पार्टिसिपेट करते हैं एक सोशल वर्क में। इफ द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट इज 300, आउट ऑफ विच 100 आर बॉयज, जिसमें से कह रहा है जो पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट है वो टोटल है 300 में से 100 बॉयज हैं तो 200 गर्ल्स होंगे, तो बहुत सारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे। जो बॉयज है, बॉयज 1/3 पार्टिसिपेट करते हैं, ये पार्टिसिपेट है, पार्टिसिपेट। तो अगर हम मानते हैं टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग स्टूडेंट टोटल 300 है, जिसमें से बॉयज कितने हैं आपके 100 हैं, तो जो गर्ल्स होंगे वो कितने होंगे 200 होंगे। ये आपके पार्टिसिपेटेड, ठीक है। तो 1/3 क्या है आपके पार्टिसिपेटेड है, ठीक है। यहाँ पे बोला 1/3 बॉयज क्या है पार्टिसिपेटेड है, और बॉयज पार्टिसिपेटेड है कितने 100, तो 1/3 यूनिट का वैल्यू आपका दिया है कितना 100। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू आएगा आपका 300। तो टोटल बॉयज आगे मेरे कितने 300, टोटल बॉयज आगे मेरे 300। अब आते हैं गर्ल्स पे। गर्ल्स जो पार्टिसिपेट किए हैं 1/2 किए हैं, 1/2 यूनिट, लेकिन 300 में से 100 बॉयज पार्टिसिपेट किए थे तो 200 गर्ल्स करेंगे,
तो 1/2 यूनिट का वैल्यू कितना है 200। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 200 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना आएगा आपका 400। तो टोटल गर्ल्स है वो आगे मेरे कितने 400। तो क्वेश्चन पूछा टोटल स्टूडेंट, तो बॉयज आपके टोटल है 300 और गर्ल्स आपके हैं टोटल 400, तो आंसर कितना आपका 700। दिस इज द राइट आंसर। फिर आगे हम लोग चलते हैं 64 पे। 64 नंबर सवाल कह रहा है ए स्टेयरवे 10 फीट हाई इज सच दैट ईच स्टेप अकाउंट्स फॉर हाफ ए फुट अपवर्ड। एक स्टेयरवे सीढ़ी है जो 10 फीट क्या है उसकी हाइट है, उसके बाद कह रहा है जो 10 फीट उसकी हाइट है और दैट ईच स्टेप अकाउंट्स फॉर हाफ ए फुट अपवर्ड एंड 1 फुट फॉरवर्ड, व्हाट डिस्टेंस विल एन एंड ट्रेवल इफ इट स्टार्ट फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू रीच द टॉप ऑफ द स्टेयरवे। कह रहा है कि एक 10 फीट स्टेयरवे है, तो जो चींटी चलती है वो सबसे पहले हाफ फीट चलती है अपवर्ड, हाफ फीट चलती है अपवर्ड माने ऊपर की ओर, लेकिन हाफ फीट अपवर्ड चलने के बाद वो 1 फीट चलती है फॉरवर्ड आगे की ओर। तो उसे 10 फीट डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसे टोटल कितने फीट चलने होंगे। तो समझिए पहले क्या नाम है, वो हाफ फीट चलेगी ऊपर की ओर अपवर्ड हाफ फीट चलेगी, फिर क्या नाम है 1 फीट चलेगी फॉरवर्ड, फिर हाफ फीट चलेगी अपवर्ड, फिर 1 फीट चलेगी फॉरवर्ड, फिर हाफ फीट अपवर्ड, फिर 1 फीट फॉरवर्ड, फिर 1 फीट हाफवर्ड, फिर 1 फीट फॉरवर्ड चलेगी, फिर 1 फीट चले हाफ फीट चलेगी अपवर्ड, फिर 1 फीट चलेगी फॉरवर्ड, ऐसे चलेगी। तो सबसे पहले आप देखो उसे 10 फीट चलना है तो उसे अपवर्ड तो टोटल हमें 10 फीट चलना है तो टोटल अपवर्ड तो उसे 10 फीट जाना ही पड़ेगा, 10 फीट अपवर्ड उसे जाना पड़ेगा। 10 फीट अगर टोटल चलना है तो अपवर्ड उसे 10 फीट जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार में अपवर्ड चलता है वो सिर्फ आधी फीट चलती है, तो उसे 10 फीट अपवर्ड जाने के लिए उसे 20 स्टेप चलना पड़ेगा। तो 20 स्टेप में 20 स्टेप उससे चलना पड़ेगा अपवर्ड, 20 स्टेप चलना पड़ेगा उससे अपवर्ड, और अपवर्ड में 20 स्टेप चलेगा और हर एक स्टेप है उसका हाफ फीट का, तो 20 स्टेप में वो कितना फीट चली जाएगी वो 10 फीट चलेगी, लेकिन वो हर एक अपवर्ड स्टेप के बाद एक फीट वो फॉरवर्ड चल रही है, तो 20 फीट वो अपवर्ड चली है, तो वो जो फॉरवर्ड चलेगी वो 20 टाइम्स नहीं चलेगी, वो 1 टाइम्स कम चलेगी, तो वो जो फॉरवर्ड चलेगी वो 19 टाइम्स जाएगी, तो 19 टाइम्स जाएगी, तो 19 फीट डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल करेगा फॉरवर्ड में और 10 फीट ट्रेवल करेगा अपवर्ड में, तो टोटल एंड कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, टोटल कर लेगी वो 29 फीट। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अच्छा सवाल था, ठीक है। अब चलते हैं हम 65 करना है। इफ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट, अगर इस चाइल्ड को हम 10 स्वीट देते हैं और देयर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट और 3 स्वीट बच जाते हैं, लेकिन अगर हर एक चाइल्ड को हम 11 स्वीट देते हैं तो मेरे पास 4 स्वीट कम पड़ जाते हैं, तो पूछ रहा है नंबर ऑफ स्वीट्स हैं कितने टोटल। तो ये भी इजी सवाल है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन है 37, 57, 73, 75। अगर मैंने मान लिया 10 स्वीट देते हैं तो 3 स्वीट बचता है, 11 स्वीट देते हैं तो 4 स्वीट बच जाता है। तो ऑप्शन से अगर करेंगे तो मान लो मेरे पास ऑप्शन है पहले 37, तो अगर मैंने मान लिया कि अगर हम सबको 10 स्वीट देते हैं तो 3 बचना चाहिए, यहाँ पर 11 दे, तो मान लिया हमारे पास अगर 3 बच्चे हैं तो हमने यहाँ पर दे दिया 30 स्वीट, यहाँ पर मैंने दे दिया 3 बच्चे हैं तो यहाँ दे दिया 33, तो यहाँ पर तो मेरे पास 37 है, यहाँ भी 7 बच गए, यहाँ भी कितना बच गया, यहाँ बच गया मेरा 4, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। लेकिन अगर हम बाई चांस इसमें ले लें 4 बच्चे और यहाँ पर ले लें कितने 4 बच्चे, तो 10 तो 40 स्वीट यहाँ लगेंगे, 11 तो 44 स्वीट यहाँ लगेगा, तो यहाँ पर 37 से ज़्यादा यहाँ भी 4 कम पड़ जाएगा, यहाँ 3 कम पड़ जाएगा, यहाँ 7 कम पड़ जाएगा, तो ऑप्शन ए तो आपका है गलत, ऑप्शन ए आपका गलत है। हम आते हैं ऑप्शन बी पे, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी पे 57 है। अगर मान लो एक को देना 10, एक को देना 11, अगर मानते हैं हम कितने बच्चे हैं 5, तो यहाँ पर 50 स्वीट देंगे, यहाँ पर देंगे कितने 55, 55, तो यहाँ 57 स्वीट है, मैंने दिया 50, तो 7 बच गए, यहाँ पर कितने, यहाँ पर 2 बच गए, तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि दोनों कंडीशन में स्वीट मेरे पास बच जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी गलत है। आगे चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ।
ऑप्शन 3 आपका 73। तो 73 के आसपास ही जाना, इसको मिल रहा है 10, इसको मिल रहा है 11। तो अगर मैंने मान लिया मेरे पास 7 बच्चे हैं तो 10 से 7 70 स्वीट मैंने यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन है मेरे पास कितने 73, तो मेरे पास 3 क्या हो गए बच गए। लेकिन यहाँ पर अगर मैंने 7 बच्चों को 77 स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया तो यहाँ पर मेरे पास थे 73, लेकिन मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है 77, तो मेरे पास 4 क्या हो जाएंगे, कम बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन सही है आपका सी, दिस इज द राइट आंसर। 75 चेक करने की जरूरत है नहीं क्योंकि ऑप्शन आपका 73 सही होगा। आगे चलते हैं 66 पे। 66 कह रहा है आपका, इन ए फैमिली द एवरेज एज ऑफ ए फादर एंड ए मदर इज 35 years। द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 years। व्हाट इज द एज ऑफ सन। कह रहा है एक फैमिली में फादर के और मदर का जो एवरेज एज है वो है 35 years, और फादर मदर और एक सन है उनका एज है एवरेज 27। कह रहा है एज बताना है सन का। तो मैंने मान लिया फादर प्लस मदर, इनका एवरेज एज है आपका कितना 35। तो टोटल कितना हो जाएगा फादर प्लस मदर इंटू 35 इंटू 2। तो फादर प्लस मदर का एज मिला के आ जाएगा 70 years। एवरेज का मतलब होता है सबका एज सेम सेम। फिर आते हैं सन, तो फादर भी है मदर भी है और सन भी। एवरेज है 27, लेकिन कितने लोग हैं 1 2 3 लोग हैं, तो 3 से गुणा होगा तो टोटल आ जाएगा 81 साल। तो यहाँ पर देखो फादर मदर प्लस सन का टोटल है आपका 81 साल, लेकिन फादर और मदर का दिया है 70 प्लस एस बराबर कितना 81। तो एस बराबर यहाँ पर आ जाएगा 81 माइनस 70, तो सन का एज आ जाएगा आपका 11 years। तो इसमें आपका सही ऑप्शन 11 साल। सन का एज है 11 years, ये आपका है आंसर। फिर आगे चलते हैं हम 67 पे। 67 कह रहा था द लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। द नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ इज ऑफ 30 बिगिन विद संडे। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में 510 विजिटर्स आते हैं सिर्फ संडे को, और जो संडे के अलावा दिन बचते हैं अदर डे, उस दिन आते हैं 240 विजिटर्स। और कह रहा एक मंथ 30 दिन का, और वो मंथ स्टार्ट हो रहा है संडे का, तो हर एक दिन का पर डे का एवरेज विजिटर्स क्या होंगे। तो देखो अगर जो मंथ है वो संडे से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब 1 तारीख को संडे है, फिर एक में 7 दिन बाद संडे होगा तो 8 को संडे होगा, फिर 8 में 7 जोड़ोगे 15 को संडे होगा, फिर 15 में 7 जोड़ोगे 22 को संडे होगा, 22 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा 29 को संडे होगा। तो इट मीन्स संडे कितने हैं, संडे है मेरे 5। तो अदर डे कितने होंगे, अदर डे होंगे हमारे पास 25। तो संडे को जो विजिटर्स आ रहे हैं, संडे को जो विजिटर्स आ रहे हैं उनका एवरेज है 510। तो 510 गुणे 5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 0, 5 में 5 5 25 2550। लेकिन अदर डे में जो विजिटर्स अदर डे है 25 और विजिटर्स कितने आपके 240। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 25 चौका 100 25 दूनी 50 600 विजिटर्स आ जाएंगे। तो संडे को विजिटर्स आ रहे हैं 2550 और अदर डे में विजिटर्स आ रहे हैं आपके 600। तो टोटल हो गए कितने, टोटल अगर निकालोगे तो टोटल आ जाएंगे आपके 2550 प्लस 600, ये आ जाएगा आपका 25 3050 आ जाएगा, सॉरी 3150 आएगा, 3150 आ जाएगा। लेकिन एवरेज निकालना तो एवरेज निकालना पड़ेगा 3150 डिवाइड, एक महीने में 30 दिन है तो 30 से डिवाइड, तो 0 से 0 कटेगा, 3 एक में 3 3150, सॉरी ये मिस्टेक हो रहा है, ये 510 विजिटर्स हैं, 5 0 5 में 5 55 25। ठीक है, 25 चौका 100 10 हाथ से बचेगा 25 दूनी, सॉरी 1 मिनट, संडे है आपके पास 5, संडे है 5, अदर डे है आपके पास 25। तो संडे का जो टोटल आएगा वो कितने आ रहे हैं 510, लेकिन डे कितने हैं आपके 5, तो 0 5 में 5 25 2550। लेकिन जो अदर डे है, अदर डे उसमें जो विजिटर्स आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं आपके 25 दिन है, लेकिन विजिटर्स आ रहे हैं 240, यही मिस्टेक हुआ था 240, मैंने 0 नहीं लगाया था,
25 0 0, 25 चौका 100, 25 दूनी 50, कितना आएगा 6000। ठीक है, 0 25 चौका 100, 25 दूनी 50, 160। ठीक है, तो टोटल कितने हो जाएंगे 6 2 8, 8550 हो जाएंगे। लेकिन एवरेज निकालना तो डिवाइड करना पड़ेगा 30 से, 0 से 0 कटेगा, 3 दूनी कितना होगा 6, 3 8 24, 3 5 15, कितना आएगा 285। आंसर होगा आपका ये। आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। आगे चलते हैं, आंसर सही है 285। फिर चलते हैं हम 68 पे। क्वेश्चन कह रहा आउट ऑफ 3 नंबर, 3 नंबर है, कह रहा फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ द थर्ड। कह रहा 3 नंबर से पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या का ट्वाइस है, और जो तीसरी संख्या, जो पहली संख्या वो तीसरी संख्या से क्या है हाफ है। तो मैंने मान लिया पहली संख्या ए, दूसरी संख्या आपका बी, तीसरी संख्या सी। तो पहली संख्या दूसरी से क्या है दोगुनी है, और पहली संख्या तीसरी से क्या है आधी। तो मैंने मान लिया तीसरी संख्या 4। तो तीसरी संख्या से पहली संख्या आधी है, तो पहली संख्या होगा 2। लेकिन बोला है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी से दोगुना है, तो इसका मतलब दूसरी संख्या होगा 1। तो यहाँ पर देखो पहली संख्या दूसरी से दोगुनी हो गई, और पहली संख्या तीसरी से क्या हो गई आधी भी है। तो मैंने मान लिया 2x, इसको मान लिया x, इसको मान लिया 4x। अब क्वेश्चन में बोला एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56। इनका एवरेज कितना होगा 2x प्लस x प्लस 4x, डिवाइड करेंगे 3 से, तो एवरेज दिया है 56। तो ये आ जाएगा 4 2 6 7x, 7x बराबर 56 इंटू 3। तो ये 7 8 जा 56 होगा, तो x बराबर कितना आ गया 8 8 3 जा 24। x का वैल्यू आ गया 24। आपसे पूछा था डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। फर्स्ट नंबर आपका 2x और सेकंड थर्ड नंबर आपका 4x। इसमें डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 2x, और 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 24। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 48। ये आ जाएगा आपका आंसर। ये डी ऑप्शन सही है, सबके सब इजी सवाल है। आगे चलते हैं, 68 हो गया आपका, 69 पे 69 पे आते हैं। कह रहा 4 years ago द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 4 पर्सन वाज 18 years। कह रहा 4 साल पहले एक फैमिली में 4 मेंबर्स थे, उनका एवरेज एज 18 साल था। ड्यूरिंग दिस पीरियड ए बेबी वाज बोर्न। क्या हुआ बीच में एक बेबी का बॉर्न हुआ, और फैमिली का जो एवरेज हो गया वो 18 साल हो गया। कह रहा बेबी का एज बताओ। देखो 4 साल बाद 4 फैमिली का एवरेज था 18 साल, तो प्रेजेंट में सबका एज 4 साल बढ़ेगा, 4 मेंबर से सबका 4 साल बढ़ेगा, तो एवरेज भी आपका 4 साल बढ़ जाएगा। तो प्रेजेंट में 4 मेंबर्स का जो एवरेज होगा, 4 मेंबर्स का जो एवरेज होगा वो 18 है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल अगर निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा 18 इंटू 4, तो टोटल आ जाएगा सबका एज 72 ईयर्स। लेकिन एक बेबी है तो 5 मेंबर्स हो गए, 5 मेंबर्स हो गए, और उनका एज अभी भी कितना 18 है, 18 ईयर्स है। तो टोटल अगर यहाँ निकालोगे तो टोटल यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 5 इंटू 18, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 90 ईयर्स। तो 4 मेंबर्स का एज है आपका 72, लेकिन एक बेबी आया तो 5 मेंबर हो गए, लेकिन टोटल आ गया 90 ईयर्स। तो देखो 4 मेंबर का 18, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पर 4 मेंबर्स का एज था 18 से 4 साल पहले था, तो अब हो जाएगा 22 साल। ये हो जाएगा 22 साल। तो यहाँ पर करोगे आप 22 गुणे 4, तो कितना आ जाएगा 88 ईयर्स। ये आ जाएगा 88 ईयर्स। लेकिन टोटल कितने मेंबर्स हैं आप 5, तो 5 मेंबर का एवरेज अभी भी बोल रहा है यहाँ पर 18 साल, तो 18 गुणे 5 कितना आएगा 90। तो 4 मेंबर्स का टोटल था 88 ईयर्स, एक मेंबर और आया तो 5 हो गए, तो कितना आ गया 90 ईयर्स। तो एक मेंबर कौन ग्रुप को ज्वाइन किया था बेबी, तो बेबी का एज कितना होगा 90 माइनस 88, तो बेबी का एज आ जाएगा 2 ईयर्स। दिस इज द राइट आंसर। बेबी का एज है 2 साल, ये हो जाएगा आंसर। 4 मेंबर्स का जो एवरेज था वो 4 साल पहले 18 था, तो अब 4 साल बाद क्या होगा ना, उसका एवरेज भी 4 साल बढ़ जाएगा, तो 18 से 4 हो जाएगा 22 साल। आगे चलते हैं 70 आपका सवाल है। क्वेश्चन कर रहा है 70 द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन वाज 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज 9,000 रुपीज।
नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाई 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर बाई 7%, फाइनल परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग। तो देखो इनकम है उसका 13,500 रुपये, जिसमें से सेविंग है उसका 9,000 रुपये। देखो इनकम रहेगा तभी आपका सेविंग होगा और तभी आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो 13,500 और 9,000 है, तो अगर हम इसका रेशियो लेते हैं तो डबल जीरो से डबल जीरो कटेगा, 45 दूनी 90, 45 कितना होगा 135। तो इनकम बराबर होता है आपका एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम उसका मैंने मान लिया 3 था, तो एक्सपेंडिचर हो गया 2, तो सेविंग कितना होगा 1। तो मैंने डबल जीरो बढ़ा दिया, इनकम हो गया 300, तो एक्सपेंडिचर हो गया 200, तो मेरा सेविंग हो गया 100 रुपये। इनकम बढ़ गया कितना परसेंट, इनकम बढ़ रहा उसका 14%। तो इनकम 14% बढ़ेगा तो 300 का 14% होगा 42 रुपये, तो इसका 42 रुपया इनकम बढ़ जाएगा। 42 रुपया इनकम बढ़ गया, लेकिन उसका जो एक्सपेंडिचर था वो सिर्फ बढ़ रहा है कितना 7%। एक्सपेंडिचर था 200, तो 7% बढ़ेगा तो कितना बढ़ जाएगा 14 बढ़ जाएगा। तो 42 रुपया आपका बढ़ा इनकम, जिसमें से मैंने तुरंत एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया 14 रुपये, तो इसका मतलब सेविंग मेरा कितना हो गया 21 रुपये। 42 में से 14 घटाओगे 21 रुपये सेविंग। तो पहले सेविंग मेरा कितना था, सॉरी कितना आएगा 28, सॉरी कितना आएगा 28। 42 में से 14 घटाओगे 28 आएगा। मेरा पहले सेविंग था 100, अब मेरा सेविंग 28 रुपये ज़्यादा हो गया, तो कितना परसेंट ज़्यादा हो गया 28%। दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। तो आपके 70 तक सवाल हो गए। इसमें 3 1 2 3, एक मिनट, 71 बचा है, 72 आपका बचा है, 73 बचा है, 74 और क्या है आपका 75 और 76। इसमें 5 से सवाल और हैं। इन सवाल को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कराएंगे। थैंक यू।